भारतीय संविधान, ठीक ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान जहाँ अपने नागरिकों को विशुद्ध रूप से मूल अधिकार प्रदान करता है, वहीं उसे परिवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। इसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी इसे नाम दिया है, कहा है। इस अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तब वह उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। उल्लेखनीय है कि मूल अधिकार के उल्लंघन पे अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी उपचार के लिए जाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाने के अधिकार विवेकीय हैं, अपने व्यक्ति पे हैं। पीड़ित व्यक्ति स्वेच्छानुसार दोनों में से किसी भी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो मूल अधिकारों हेतु जो उपचार है, अनुच्छेद 32 में कुल 4 खंड हैं। खंड 1 में मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। खंड 2 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति दी गई है कि जिसके अनुसार वह मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए आदेश, ऑर्डर्स या निर्देश, डायरेक्शन या रिट जारी कर सकती है। खंड 3 के अंतर्गत संसद को शक्ति दी गई है कि वह किसी अन्य न्यायालय को उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं सभी शक्तियों को अपने स्थानीय अधिकारिता में प्रयोग हेतु दे सकती है। खंड 4 में इस संविधान में अन्यथा उपबंधित के सिवाय मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के अधिकार के निलंबन का निषेध भी करता है। अब हम लोग देखेंगे कि मूल अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी करती है। 5 प्रकार की, इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश, मैंडमस। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। चौथा है उत्प्रेषण, सटियरे। और 5वां है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। अब यहाँ देखेंगे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध या फिर बंदी बना रखा हो, गिरफ्तार कर रखा हो। इसके द्वारा न्यायालय निरुद्ध व कारावासित व्यक्ति को उसके समक्ष, न्यायालय व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करवाता है तथा उसके निरोध की वैधता की परीक्षा करती है कि क्यों उसे पकड़ा गया है। निरोध का विधिक औचित्य न होने पर निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने का भी आदेश दिया जाता है। इस रिट हेतु याचिका निरुद्ध व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के विचार के समय निरुद्ध व्यक्ति के न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी आवश्यक नहीं है। अगला है मैंडमस यानी परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। इसके तहत जो न्यायालय होती है, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम या उनके विधिक संवैधानिक लोक कर्तव्यों को करने या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। अतः इस रिट का उपयोग ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार या उपेक्षा करता है। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका अर्थ है मना करना। यह एक निषेधाज्ञा की भांति है, ठीक ना। यह रिट जो है वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ या फिर अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है, ठीक ना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करने से निषिद्ध किया जाता है जो उसमें निहित नहीं है। इस प्रकार की रिट जो होती है कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरणों को अपनी विधिक सीमाओं या अधिकारिताओं का अतिक्रमण करने से प्रतिषिद्ध करती है तथा प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन से रोकती भी है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यह रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध जारी की जाती है। किसी कार्यपालिका या विधायीकृत या किसी प्राइवेट व्यक्ति या संघ के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं की जा सकती है। यह रिट सिर्फ उसी स्थिति में जारी की जा सकती है जब कार्यवाही किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित हो। यह सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद चौथा है उत्प्रेषण, सटियरी। अब यहाँ पे देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि पूर्णतया सूचित कीजिए। यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अपने समक्ष के मामलों को वरिष्ठ न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया जाता है।
इस रीट के आधार पर यह जारी की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय में जो अधिकारिता या का अभाव या आधिक्य है उसने नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया है। इस निर्णय में वैधानिक गलती अभिलेख में स्पष्ट दर्शित होता है। तो ध्यातव्य है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों जो रीटें हैं अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती हैं। इतना तक क्लियर है। देखिए, किंतु दोनों के रीटों का उद्देश्य अलग अलग होता है। प्रतिषेध जो है रीट कार्यवाही के दौरान, प्रतिषेध जो रीट है कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण जो है रीट कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रतिषेध की भांति उत्प्रेषण रीट भी कार्यपालिका, विधायिका, प्रशासनिक अधिकारियों या प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। अब पांचवा है अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ है कि आपका प्राधिकार क्या है। यह रीट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है। इसके द्वारा उससे पूछा जाता है कि वह किस प्राधिकार से पदों को धारण किए हुए है। यदि वह इसका कोई सुआधारित उत्तर नहीं देता है तो उसे पद से हटाकर पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस रीट हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसका उस पद से हितबद्ध होना, उस पद का दावेदार होना आवश्यक नहीं है। यह एक विवेकीय उपचार है। प्रार्थी अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं कर सकता है। न्यायालय तथ्य तथा परिस्थितियों के अनुसार यह रिट जारी करने न करने का निर्णय भी ले सकती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कमेंट है आप ज़रूर बताइए मुझे। थैंक यू।